इस बीच देवघर से एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। देवघर के सारठ में बच्चों के खेल के चलते शुरू हुआ जो विवाद था वो इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत पर जाकर यह खत्म हुआ है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार बच्चे मोबाइल पर लूडो खेल रहे थे और बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसके बाद जब बच्चों के पेरेंट्स यानी कि अभिभावक मामला सुलझाने पहुंचे तो आपस में भीड़ पड़े और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडा, रॉड और पत्थर से हमला कर दिया और एक दूसरे पर वार करने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक ही अस्पताल जाने के दौरान मौत की भी खबर। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कैसे बच्चों के विवाद में बड़े उलझे हैं और खूब लाठी डंडे चले हैं और इसमें एक शख्स की मौत की खबर। हिंसक झड़प में एक की मौत हुई और यह विवाद बहुत ही सामान्य कारणों से शुरू हुआ था और बच्चों का यह विवाद था। इसमें बड़ों को या तो पढ़ना नहीं चाहिए था और बच्चों को जब बच्चों को समझाने पहुंचे तो समझाइश होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा जो बड़े थे वो आपस में उलझ गए किसी किसी बात को लेकर। माना यही जा रहा है क्योंकि पुरानी खुंदक रही होगी, कोई पुरानी बात रही होगी और इसी को लेकर इस जगह पर विवाद शुरू हो गया और इस दौरान पहले तो जुबानी जंग हुई और उसके बाद फिर देखते देखते ये सब कुछ इतना हिंसक हो गया कि खूब लाठी डंडे चले हैं। और ललित इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके सारठ से। ललित, जानकारी चाहेंगे कि एक सामान्य लूडो खेलने के दौरान हुआ विवाद आखिर इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या कोई पुरानी बात भी रही है? क्या कोई पुरानी बात यहां पर उठी अचानक से और जिसके बाद विवाद बढ़ गया? कि अब पुरानी घटना थी, लोगों के बीच जमीन को लेकर पुराना रंजिश था और रंजिश के कारण बच्चा लोग जब लूडो खेलने के लिए उक्त जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा था, वहीं से विवाद उत्पन्न हुआ और वो विवाद फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और एक की मौत इलाज के दौरान में हो गई है। वहीं दूसरा पक्ष सब घर से भी फरार है और पुलिस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी पंकज। तो ललित, जो बात बताई जा रही है जहां पर ये लोग खेल रहे थे वो विवादित जगह थी और वहीं पर लूडो खेला जा रहा था बच्चों की ओर से? नहीं जी, मैं आपको बता दूं कि विवादित जगह नहीं था, आंगनबाड़ी केंद्र था, महाराजगंज गांव का आंगनबाड़ी केंद्र था। वहीं पर उक्त जिसके घर से पुराना जमीन को लेकर विवाद था, वो घर वाला उस आंगनबाड़ी केंद्र से सटा हुआ उसका घर था। वहीं से शोर शराबे से, बच्चे के शोर शराबे से विवाद उत्पन्न हुआ। पहले उसके बाद गार्जियन लोग आपस में भिड़ गए और खूब लाठी डंडा और रड चला है। तो ललित, जब शोर शराबा हो रहा था, बच्चे जब खेल रहे थे, जाहिर सी बात है बच्चे खेलेंगे तो शोर शराबा होगा ही और बच्चों की किलकारियां तो अच्छी लगनी चाहिए। खैर, तो दोनों पक्ष के बच्चे क्या वहां पर नहीं थे? अलग से सिर्फ बच्चे थे दूसरे पक्ष के लोग जिस पर हमला किया गया, या दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के बच्चे भी खेल रहे थे वहां पर? नहीं जी, पहला पक्ष का बच्चा खेल रहा था और ग्रामीण गांव का कुछ बच्चा लोग वहां पर खेल रहा था। इसके बाद बच्चे के खेल के शोर शराबे से दूसरे पक्ष के लोग आए और बच्चे को पहले बच्चे के साथ मारपीट किया गया। उसके बाद गार्जियन आपस में भिड़ गए कि आखिर मारपीट क्यों किया गया। इसी बात को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों के बीच में लाठी डंडा, पत्थर, ईटा सब चल गया और उसी में एक की मौत हो गई। इलाज कराने के दौरान उनकी मौत हुई है, रांची ले जा रहा था, उसी दरमियान में उनकी मौत हो गई है। तो फिलहाल जो है गांव क्या 2 गुट में बटा हुआ है या कि फिर वो एक जो परिवार जिसने मारपीट की है सिर्फ वो एक हिस्सा है या और बाकी गांव वाले एक साथ हैं? क्या मतलब 2 गुट में तो नहीं बट गया कहीं गाँव? नहीं, 2 गुट में गांव बट गया है और दोनों 2 गुट है और दोनों गांव में अभी तनाव भी व्याप्त है और पुलिस भी गई थी, पुलिस भी कैंप कर रही है और पुलिस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और वहीं जो बाकी जो लोग हैं उसका इलाज भी चल रहा है। जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। तो कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? एक की तो मौत की बात खबर भी आ रही, क्या मतलब मौत हो गई है वो, क्या अभी ठीक वो क्या है? पहले पक्ष की जिसके घर से मौत हुई है उन्हीं के घर से अभी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका अस्पताल में CHC सारठ में इलाज चल रहा है और दूसरे पक्ष के लोग अभी घर से फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये जो जिनकी मौत हुई है या फिर जो लोग घायल है वो मतलब किस पक्ष के हैं? वो लोग जिनका जो जमीन बच्चों पर जिन्होंने सबसे पहले हमला किया था वो लोग थे? नहीं, जिसके जो बच्चे पर हमला किए थे वही लोग थे और दूसरे गुट को बर्मा लोग लोग हैं, उन लोगों के साथ मारपीट किया गया था और मारपीट के क्रम में ही इतना हिंसक झड़प हुआ जिसमें कि एक की मौत हो गई। रांची ले जाने के क्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद वो लोग सारठ CHC अस्पताल में सबका इलाज भी चल रहा था और दूसरे पक्ष के लोग घर से जब देख लिया कि यहाँ खूनी संघर्ष हो गया, एक की मौत की सूचना उन लोगों को मिल गई तो वो लोग घर छोड़ के फरार हो गए।
तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी है और फिलहाल स्थिति क्या है वहाँ पे अभी? फिलहाल स्थिति तो अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों गुट में तनाव है, गांव में पूरा तनाव का माहौल है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी पंकज, तो मामला जो है कि जातिगत तो नहीं हो गया है कि मतलब एक टोला वो टोला, कैसा हो गया अभी? जी गांव में ही जातिगत तो हो ही गया है। दो जाति में बट गए हैं लोग और दोनों जाति के लोग ही आपस में भिड़े हुए थे और अभी दोनों जाति में बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बना हुआ है। तो गांव के कुछ प्रबुद्ध वर्ग लोग सामने नहीं आए इस चीज को खत्म करने के लिए अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी लोग सामने नहीं आए हैं। सब अभी पुलिस को देख के सब अभी इधर उधर भाग रहे हैं। और कुछ गांव के प्रबुद्ध लोग जो समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मामला को सुलझाया जाए? जी नहीं, अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आया है। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है ये गांव घर की, जहां पर एक छोटी छोटी बात को लेकर लोग उसे अपने अहम पर ले लेते हैं। और देखिए मामला कहां से कहां पहुंच गया। बच्चों का लूडो का खेल चल रहा था और कैसे बड़े उसमें जाकर उलझ गए, जो अभिभावक थे वो उलझ गए और इसमें एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे गंभीर रूप से और पूरे मामला जो है वो एकदम तनावपूर्ण हो गया है। गांव अब 2 गुटों में बंट गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची तो है, लेकिन इस स्थिति को कब तक बनाए रख पाएगी पुलिस, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि गांव वाले आपस में बहुत ही आक्रोशित हैं और काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।